बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी को डिस्कस करने लगा हूँ कि शायद कुछ देर पहले इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में मैं समझता था कि दूसरे बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ विज़िट किए, कि जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। मैंने जब बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को दुनिया में देखा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि ये कितने अजीम लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े काम किए, इतने बड़े शॉपिंग मॉल बनाए। जैसे हम दुबई में जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं। लेकिन मैंने जब एलन मस्क की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ा, उसके कामों को पढ़ा, तो आई वॉज टंग टाइट। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाता। मैं हैरान रह गया हूँ। आई वॉज आउट ऑफ थॉट्स, बिलीव मी। एक ऐसा बंदा जो कि साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में पैदा होता है और बहुत ही छोटी उम्र में, जिसकी वालदा एक मॉडल थी, जिसका वालिद एक इंजीनियर था, जिनकी आपस में हमेशा रिफ्ट और कन्फ्लिक्ट रहती थी, लेकिन इसके बावजूद उसी एटमॉस्फेयर में परवरिश पाने वाला ये बच्चा जब स्कूल जाता था तो वहाँ पर बहुत सारे हुलीगान्स बच्चे इसको मार पीट करते थे, तशद्दुद करते थे। एक दफ़ा बच्चों ने इसके बारे में, छोटा सा आपको बताता हूँ इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे। स्कूल में बच्चों ने इसको इतना ज़्यादा मारा कि ये 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। लेकिन इसने बाद में जोडो कराटे सीखे ताकि मैं अपना दफ़ा कैसे करूं। उसने पूरी इंसानियत के लिए दफ़ा करने की ठान ली। और फिर उसने कैसे ठानी, उसने क्या किया, आज मैं आपको उसके बारे बताता हूं। एलन मस्क, जो कि एक साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में पैदा हुआ, ग्रेजुएशन करने के लिए कनाडा गया और उसके बाद कैलिफोर्निया में जब पीएचडी के लिए गया तो दूसरे दिन ही इसने स्टडी छोड़ दी। और पहले जो इसकी फिजिक्स में स्टडी थी, जो इसने वहाँ पे काम किया, अगर मैं कहूँ, आप भी सुन के इस बात को कहेंगे कि अगर इसके मैं काम को कहूँ कि वो इम्प्रेसिव है, इसका काम फोर्सफुल है, इसका काम अट्रैक्टिव है, इसका काम मैग्नीफाइड है, इसका काम डिग्निफाइड है, एलिगेंट और बेनेवलेंट है। इस कदर हार्ट रेंडरिंग और हार्ट अल्यूरिंग है दैट यू कांट इमेजिन कि एक ऐसा बच्चा जिसने साउथ अफ्रीका में परवरिश पाई, आज इस टाइम वह दुबई वालों को चैलेंज कर रहा है, जो कि इस बात पे फूले नहीं समाते हैं कि हमारे पास बुर्ज अल खलीफा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी टेक्नोलॉजी 1 मिनट के अंदर स्टॉप करके रख दूं और तुम्हारे जैसे बुर्ज अल खलीफा में 90 बनाऊंगा। अगर हम उसकी पूरी हिस्ट्री को देखें कि वो CEO है स्पेस एक्स का। यहाँ पे उसने एक बड़ा अजीब नज़रिया पेश किया। वो अजीब नज़रिया क्या है? वो कहता है हमें एलियंस से डर है। एलियंस कौन है? वो कहता है कि दूसरे सियारों के ऊपर भी लोग हैं। उसने एक नज़रिया पेश किया। लोग इसको जुनूनी कहते हैं, पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं। लेकिन दीवाने का ख्वाब देखिए, जो कि पूरी दुनिया इसको सर तस्लीम खम करने के लिए तैयार है। ये कहता है कि जैसा कि हमारे इस ज़मीन के ऊपर पॉपुलेशन है, लोग हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, इसी तरीके से पूरी कायनात का जो निज़ाम है, निज़ाम शमसी जो है, उसके अंदर भी 4 सियारे ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे ये हमें क्लू मिले हैं कि वहाँ पर भी आबादी है। अगर वहाँ के लोग यहाँ पर आ गए तो इस ज़मीन के तमाम लोगों को निस्तो नाबूद करके रख देंगे, ताकतो तराज करके रख देंगे। उसने ये नज़रिया पेश किया और स्पेस एक्स का नज़रिए को आगे लेके गया। और जब ये स्पेस एक्स का नज़रिया पेश कर रहा था, इसके ऊपर उसके $बिलियन लग चुके थे। पेपॉल वो बेच चुका था, जिसका वो बानी था। और इससे पहले 3 मुल्क पूरे स्पेस पे सर्च कर रहे थे। एक अमेरिका था, रशिया था और चाइना था। ये प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट करता तो ये यकीनन एक दीवाने का ही ख्वाब था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन एलन मस्क ने ठान ली थी कि मैंने ये काम करना है। लेकिन ये इसने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था कि ये दिवालिया होने के करीब था।
लेकिन जब इसका एक रॉकेट जो था वो वहां पर जाने में कामयाब हुआ तो नासा वाले इसके पीछे फिर रहे थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए। मैं आपको एलन मस्क के बारे में बताता हूं कि ये एक वो हस्ती है, ये एक वो इंसान है, ये वो एक टेक्नोलॉजी का दीवाना आदमी है जिसको एप्पल कंपनी का मालिक मिलने के लिए तैयार नहीं था। उसने इसको मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस टाइम एप्पल कंपनी का मालिक भी एक टेस्ला कंपनी की तर्ज पे अपनी गाड़ियां बनाना चाहते हैं। ये वो कंपनी गाड़ियों की एक फर्म है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं। टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे पहला मैन्युफैक्चरर ये है और इसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा करके रख दिया है। इसके असासों की तादाद इस टाइम इतनी ज़्यादा है कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी के बारे एक ट्वीट कर दे तो उसमें जोर्स एंड जक्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही न्यूरालिंक ओपन एयर का ये फाउंडर है, पेपॉल का है और मार्स के ऊपर ये कॉलोनियां बनाने के लिए तैयार है। पंद्रह साल की उम्र में इसने बहुत सारी बच्चों के लिए गेम्स तैयार की, ऐसी ऐसी ऐप्स तैयार की जिसने बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करने में इसको मदद दी। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएं, आप सिर्फ एक पैसा कमाएं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे माइंड को क्लिक की, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि इस टाइम हमारी मुल्क के अमीर तरीन लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े टाउन बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। किसी ने एक सुई बनाने की भी कोशिश नहीं की, उसमें जदीद रिसर्च नहीं की। सिर्फ उन्होंने हमारे लोगों को क्या बनाया, हमारे लोगों को एक खरीदे जाने वाले सियासतदान, प्रॉपर्टी डीलर्स, आड़ती और ठेकेदार बनाने की कोशिश की कि उसके अंदर भी इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कि कमीशन हमने कैसे देना है, कैसे खाना है, कैसे लेना है और कैसे आगे डीलें करवानी है। लेकिन इस इंसान ने इंसानों की हमदर्दी के लिए कैसी डील की, कैसी साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। वो कहता है कि जब एलियंस यहाँ पर आएंगे तो हम मरीख के ऊपर कॉलोनियाँ बनाएंगे। और तो इस टाइम टेस्ला का मालिक, ट्विटर का मालिक, पेपॉल का मालिक, हालांकि वो इसको बेच चुका है, और स्पेस एक्स का जो कि मालिक है, उसने क्या एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो क्या हमें बहुत बड़े बड़े टाउन बनाने की ज़रूरत है, बहुत बड़े बड़े मॉल बनाने की ज़रूरत है, या हमें जदीद दुनिया में टेक्नोलॉजी को आगे जाने की ज़रूरत है? ये इनकलाब उसने कैसे बर्पा किया, इसके पीछे मैं आज के जो एक नई जनरेशन है उसको बताता हूँ कि जिन्होंने किताब से अपना नाता तोड़ दिया है। अपने तमाम दिन, पूरा दिन जो एक दूसरे के मैसेज पढ़ने, एक दूसरे को मैसेज करने, चैट करने, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, कोई भी क्रिएटिव चीज़ नहीं करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, कैपेसिटीज़ को ज़ाया कर रहे हैं। इसकी इन तमाम चीज़ों के अंदर ट्विटर के ऊपर, स्पेस की रिसर्च के बारे, पेपॉल के बारे, टेस्ला कंपनी के बारे, तमाम चीज़ों के बारे पीएचडी या स्पेशलाइजेशन नहीं थी। ये उसका वो ज़ौक़ था, वो शौक़ था, वो अकीदत थी, वो मोहब्बत थी, वो लगाव था कि जिसने उसको इस काबिल बना दिया कि उसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरे लविंग स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, कभी आप भी सोचिएगा कि हमने क्या कुछ किया, हम किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम कुछ कर रहे हैं? वो एलन मस्क जो ये सोच रहा है कि एलियंस आएंगे, वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सकते हैं, वो हमारी इस दुनिया को निस्तो नबूद कर सकते हैं, दुनिया के लोगों को, तो वो मार्स के ऊपर कॉलोनियाँ बनाने के लिए तैयार है। और हम ज़मीन पे यहाँ पे फसलों को तबाह बर्बाद करके, दरख्तों को काट काट कर, बगात को ख़त्म करके वहाँ पर प्लाट बना बना के बेच रहे हैं। हमें भी चाहिए
कि हम भी एलोन मस्क के नक्शे कदम पर चलें और आने वाली नस्ल के लिए कुछ करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन या मेमन वर्शिपिंग के बारे प्रीच करना नहीं है, बल्कि उस इंसान के नक्शे कदम पर चलो जो पूरी दुनिया में उसने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जितना 10 साल की सदियों में जितना काम नहीं हुआ था, जितना उसने अपनी 15 ईयर्स की एज से लेके अप टिल नाउ 51 ईयर्स की एज तक जितना काम कर दिया, इतनी तरक्की शायद दुनिया में कभी भी नहीं हुई थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो।